अभी हम बेनीपट्टी मुख्यालय के उच्च विद्यालय मार्ग में, इंदिरा चौक से जो उच्च विद्यालय मार्ग है, उस मार्ग में एक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर के चौधरी के पास हैं। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वह के चौधरी हैं हमारे, और माने जाने डॉक्टर हैं। इनकी परिचय की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि परिचय के मोहताज ये डॉक्टर साहब नहीं हैं। और स्वच्छ और ईमानदार डॉक्टरों में अगर नाम लिया जाता है हमारे परिक्षेत्रों में, तो एक ये भी हैं, और इन्हें लोग भगवान मानते हैं डॉक्टर की हैसियत से। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग एक कार्यक्रम चला रहे हैं, ठंडा का मौसम, बीमारियों की बढ़ता प्रकोप, और उस प्रकोप में हर डॉक्टर साहब से एक हम लोगों का जो व्यूअर है, जो देखने वाला है, पूछता रहता है कि किसी ऐसे डॉक्टर से इस बीमारी के बारे में बातचीत कीजिए, हम लोग कैसे बचें। रीता न्यूज़ से मोहन झा। डॉक्टर साहब, नव वर्ष का ही प्रथम सप्ताह है और हमारे चैनल में आप प्रथम बार आ रहे हैं, तो नव वर्ष पर सर आपको हार्दिक बधाई और शुभकामना। धन्यवाद, आपके लिए भी। सर, ये दो बीमारी है अभी वर्तमान में, एक है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। सर, ब्लड प्रेशर युवाओं में भी अधिक हो रहा है इस ठंड में, क्यों? ब्लड प्रेशर एक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इशू बनते जा रहा है, और ठंड में जितने शरीर का ब्लड वेसल्स होता है उसमें सिकुड़न होता है ज़्यादा ठंड होने से, और इसीलिए ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ता है। ये जनरल कंसिडरेशन है, हमेशा हर जारा में ऐसा होता है। कम एज के लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने का मुख्य कारण आजकल खान पान की गड़बड़ी और मानसिक तनाव, ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जिसके चलते लोग हमेशा इंटरनली एंजाइटी में रहते हैं, जो उनको पता नहीं चलता है, लेकिन वो मेंटली हमेशा स्ट्रेसफुल कंडीशन में जीते हैं, जिससे बॉडी में एक एड्रेनलिन होता है जिसका सेक्रेशन ज़्यादा होते रहता है, और उसका काम है ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना, उसका काम है हार्ट रेट को बढ़ाना। तो ये एक कारण है जो बहुत ही प्रिवलेंट है, और करीब करीब ये पूरा युवा वर्ग के साथ ये समस्या है। सर, युवाओं में मृत्यु भी दर होता है, इससे मृत्यु भी बढ़ रहा है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एंजाइटी रहेगा, तो एंजाइटी एक ऐसा चीज़ है जो किसी एक ही लेवल पे काम नहीं करता है, वो शरीर के हर एक सिस्टम पे काम करता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपके खान पान के चलते, आपका जो दिनचर्या है उसके चलते आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा, और सडन कार्डियक डेथ आजकल देखा जा रहा है 30 से 35 वर्ष के आयु में भी। तो उसका भी मुख्य कारण यही ब्लड प्रेशर बढ़ना और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना माना जा रहा है। सर, एक तो बात कह, इससे बचे कैसे, यानी युवाओं में तो स्नेह कैसे बचेगा वो? सर, एक सलाह देते उसको। एक तो खान पान में पहले परिवर्तन रखें, सबसे पहले जो फास्ट फूड खाने का आदत हो गया है उससे बचना होगा। दूसरा, जितना संभव हो कोलेस्ट्रॉल से बचाव करना है। कोलेस्ट्रॉल जिस भी खाना में है, जैसे घी है, छाली है, उसके अलावा आप जो फास्ट फूड खाते हैं जिसमें नमक का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत सारा उसमें आर्टिफिशियल्स डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव्स, जिसके चलते भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो उस तरह के खाने से बचें। दूसरा, मानसिक तनाव को कंट्रोल रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा मेंटल एंजाइटी में रहते हैं और उनको पता भी नहीं चलते रहता है। वो अपने जीवन को स्मूथ बनाएं, उतना स्ट्रेस नहीं लें किसी चीज़ के लिए, अपना कार्य ढंग से करें, कार्य सिर्फ करें, उसके फल के पीछे मत दौड़ें, नहीं तो इसी तरह की स्थिति आएगी। सर, डायबिटीज़ का भी मरीज़ को देखते हैं कि वो भी बेचैन रहता है, डायबिटीज हो गया, तो सर ये भी युवाओं में भी है? डायबिटीज़ तो एक्चुअली डायबिटीज़ कई तरह का होता है, लेकिन मुख्यतः डायबिटीज़ दो तरह का होता है। एक जो कम उम्र के लोगों में होता है, और एक जो मैच्योर लोगों में होता है। कम उम्र के लोगों में जो डायबिटीज़ होता है वो जेनेटिकली होता है, जिसमें कि इंसुलिन बनना ही कम हो जाता है शरीर में, जिसके चलते कम उम्र में 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल की उम्र के भी बच्चों को वो डायबिटीज़ होता है। तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है, उसका कारण अलग है।
और अभी जो हम लोगों के यहाँ जो डायबिटीज़ का नंबर बढ़ रहा है और बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, और ऐसे लोगों में भी बढ़ रहा है जो लोग लेबर क्लास के लोग हैं, काफ़ी काम करने वाले लोग हैं, उनमें भी बढ़ रहा है। और ये पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है, और इंडिया को माना जा रहा है कि ये कुछ दिन में डायबिटीज़ का ग्लोबल किंगडम बनने जा रहा है, और सिचुएशन भी वैसा ही है। तो इसमें इसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता है, इसके पीछे भी ये दो कारण जो ब्लड प्रेशर के साथ होता है वही कारण इसमें भी काउंट किया जाता है, वही कारण यहाँ भी है, खान पान की गड़बड़ी और साथ में मानसिक तनाव। तो इस पर हमेशा लोगों को ध्यान रखना होगा। इससे बचाव के लिए यही ज़रूरी है जो लोग अपने खान पान को अब रेगुलेट करें। हाँ, बाज़ार का जो खाना है जिसमें काफ़ी सारा मिलावट भी रहता है उससे बचें, और घर में खान पान जो भी करते हैं वो हम लोग का जो ट्रेडिशनल खाना था वो हम इंडिया के इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा उपयुक्त था। जो वेस्टर्न खाना है जिसका लोग सेवन आजकल ज़्यादा कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए सूट नहीं करता है, और उसका भी एक रीज़न है जिसके चलते डायबिटीज़ हम लोगों का इतना बढ़ रहा है। जी, आपने सुना सर। एक चीज़ है कि आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है बेनीपट्टी में, और जहाँ बैठते हैं आप वहाँ आपका जो सर्किल है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मरीज़। तो वर्तमान समय में सर उस मरीज़ को ठंड से बचने के लिए दोनों बीमारी में क्या कहेंगे, कुछ एक संदेश दे दें। सबसे पहली बात है जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए अभी का समय बहुत ख़तरनाक होता है, तो वो एक अच्छे डॉक्टर से रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक करावें। किसी भी स्थिति में दवा को मिस नहीं करें। अगर ज़रूरत हो तो दवा का डोज बढ़ाना हो तो उसको बढ़ावें। दूसरी बात है वो ठंड में सर खोल के बाहर नहीं निकले। बहुत अर्ली सुबह में निकलना, बहुत सुबह में ठंड में देह खोल के नहा लेना, इस सब के चलते एकाएक ब्लड प्रेशर बढ़ता है और लकवा का अटैक होने का भी खतरा रहता है। तो उनके लिए हमेशा ये ध्यान देना है। दूसरी बात है जो नमक कम खाएं और ठंड से बचें, बीपी मॉनिटर करें। डायबिटीज़ तो हमेशा एक ही जैसा सिचुएशन में रहता है, उसके लिए तो हमेशा लोगों को अपने खाने पर, डायबिटीज़ के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो खाना, तो डाइट का कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है, उसमें कोई भी ढिलाई नहीं करें। दूसरी चीज़ है दवा ढंग से खाएं, समय पर खाएं, और रेगुलर मॉनिटरिंग करें शुगर का किस लेवल में है, और अगर शुगर कंट्रोल रहता है तो फिर बहुत ज़्यादा उनमें नुकसान नहीं आएगा। जी, चलिए आपने सुना कि डॉक्टर के चौधरी ने जो संदेश दिया, हमारे परीक्षा हम लोगों का यही काम है, जो हमारे क्षेत्र के जो जनता है उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आगे जीने की है तो डॉक्टर के सलाह को मानेंगे। डॉक्टर साहब आपने हमारे दर्शकों को ये बात की जानकारी दी, इसके लिए सर आपको धन्यवाद। धन्यवाद।